तो दोस्तों यहाँ पे हम एरर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपका ये सेंटेंस दे रखा है और आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस के कौन सा पार्ट में आपका एरर है। तो क्वेश्चन देखो आपका, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक कवर अबोव ए टेबल। तो कवर अबोव ए टेबल नहीं होता, ठीक है। आप अपने आप को टेबल के अंडर कवर करोगे अर्थक्वेक के समय, ठीक है। तो कवर अंडर अ टेबल होएगा यहाँ पे, टू सेव योर लाइफ। तो ऑप्शन ए में आपका एरर है, कवर अंडर अ टेबल, ठीक है। टेबल के नीचे आए आप अपने आप को कवर करोगे अर्थक्वेक के समय, ठीक है, अपना लाइफ बचाने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपका अंडरलाइन कर रखा है, तो बताना है कि ये अंडरलाइन किए हुए में से कौन सा पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। तो हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ, तो देखो यहाँ पे ऑफ के बाद जो हमारा वर्ब आता है वो आपका आईएनजी फॉर्म में आता है। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस पार्ट में आपका एरर है, ऑफ वर्किंग आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस पे से बताना है आपका कौन सा पार्ट में आपका एरर है। तो सिंपल सा ये देखो, वाइल आ रहा है, वाइल के बाद आपका जो वर्ब का फॉर्म आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है, वाइल गोइंग, ठीक है, ऐसा करके। तो वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो कौन सा पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो आपको बताना कौन सा पार्ट में आपका एरर है। द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। तो हेल्ड अपॉन नहीं होएगा, यहाँ पे हेल्ड अप होएगा। हेल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, डिले करना, ठीक है। मीटिंग को 1 घंटे के लिए डिले कर दिया गया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स, ठीक है। तो कौन सा पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन बी, हेल्ड अप होएगा, ना कि हेल्ड अपॉन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस पे देखो आपका कौन सा पार्ट में एरर है। द नंबर ऑफ के साथ आपका वर्ब कौन सा आता है, सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे इस पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। ईज आएगा इसकी जगह, आर की जगह यहाँ पे ईज आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद आपका वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है, ना कि प्लूरल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो इस पे से देखो आपका कौन सा पार्ट में एरर है। तो आपका देखो हैज़ बीन के साथ आपका वर्ब कौन सा वर्ब आता है, तो V3 आता है आपके साथ, ठीक है। हैज़ बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो हैज़ बीन वार्न्ड, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में आपका एरर है, हैज़ बीन वार्न्ड आएगा ये, ना कि वार्न। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैज़ बीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखो आपका कौन सा पार्ट में आपका एरर है। तो इस पे से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉरगेट ऑल ऑन इट नहीं होता, फॉरगेट के साथ ऑफ आता है, फॉरगेट ऑल ऑफ इट, ऐसा होएगा आपका सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस पे बताने कि कौन सा पार्ट में आपका एरर है। तो ये देखो आपका वेरी रीचर, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है। कंपैरेटिव डिग्री आपका एक ही बार यूज होएगा, यहाँ पे डबल बार यूज़ कर रखा है, तो यहाँ से वेरी को हटा देंगे। बबलू वॉज रिचर देन जिम, ऐसा करके आपका आएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सी इज़ क्वाइट ए जनरस वुमेन। तो देखो क्वाइट का मीनिंग क्या होता है। क्वाइट का मीनिंग होता है आपका साइलेंट, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट, कीप क्वाइट, ठीक है, जैसे बोलते हैं हम कीप क्वाइट। तो ये वाला क्वाइट यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। कौन सा वाला क्वाइट यूज़ होगा आपका, QUITE, ये वाला क्वाइट आपका यूज़ होएगा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन ए में आपका एरर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वाइट यूज़ ना होके ये वाला क्वाइट आपका यूज़ होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे ये वर्ब
वर्ब का गलत यूज किया गया है। वर्ब आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब क्या आएगा, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, तो इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी पार्ट में एरर है, वेयर की जगह इज आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस पे से देखो आपका हुडा लिव्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ, ये वाला ऑफ का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, तो ये वाला ऑफ का यूज़ होगा साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। तो ऑप्शन ए में आपका एरर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नाइदर के साथ आपका नॉर का यूज़ हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और जो वर्ब आता है ना हमारा, ये वेर, वेर जो है ये इसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो द नर्स आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज आएगा, ठीक है। तो आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा हमारा वर्ब। नॉर के बाद जो ये आ रहा है ना द नर्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा यहाँ पे। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा आपका। तो ऑप्शन ए में आपका एरर हो जाएगा, वेयर की जगह आपका वाज आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वुड यू लाइक्ड, तो देखो यहाँ पे वुड यू लाइक्ड, वुड आपका मोडाल होता है, ठीक है, जैसे कैन, कुड हो गया, शुड हो गया, तो इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक्ड की जगह लाइक होएगा खाली। तो ऑप्शन डी वुड यू लाइक ऐसा होएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी में आपका एरर है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो आपका टू, टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह आपका टू नो, टू नो आपका सही सेंटेंस होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बी पार्ट में एरर है, वांटेड टू नो होएगा, ठीक है, नोन की जगह आपका नो आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स, तो सिंस 10 ईयर्स, तो ये 10 ईयर्स जो ये दे रखा है 10 ईयर्स, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपका सिंस का यूज़ नहीं होता, फॉर का यूज़ होता है। जैसे 2 आवर हो गया, जैसे 3 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, 5 ईयर हो गया, तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, ना कि सिंस का यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नो सूनर डिड, तो देखो हमेशा नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ आपका हमेशा देन का यूज़ होता है, ठीक है। ये वाले देन का यूज़ होता है, व्हेन नहीं आता आपका, ठीक है, हमेशा देन आता है। तो आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक और बार मैं बता देता हूँ, व्हेन की जगह आपको देन लगाना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि नो सूनर के बाद आपका देन आता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो इस पे से देखो आपका इस पार्ट में एरर है, मोर वार्मर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल बार कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, तो इस पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस पे से देखो मॉडर्न साइंस, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी आपका कौन सा फॉर्म में आएगा, सिंगुलर। यहाँ पे आपका हैव आ रखा है, तो इसकी जगह आपको हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हैज़ ब्रोकन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन बी, मॉडर्न साइंस हैज़ आएगा, ना कि हैव आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रणबीर कुड नॉट वेंट, तो देखो कुड,
ठीक है, कुड के साथ आपका ये मोडाल है, तो कुड के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। रणबीर कुड नॉट गो, वेंट की जगह आपका क्या आएगा, गो। तो आपका कौन सा पार्ट में एरर है, ऑप्शन डी। ठीक है, रणबीर कुड नॉट गो, आपका ये इस तरीके से आपका जो है सेंटेंस यूज होना था, लेकिन वेंट आपका यहाँ पे गलत दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, यहाँ तक सही है, इन द प्ले हैव बीन। तो देखो हैव बीन के बाद आपका हैव प्लस बीन के बाद आपका कौन सा फॉर्म आता है, आपका आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आपका नोटिफाई की जगह क्या आना चाहिए, नोटिफाइड। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर हो, हैव बीन नोटिफाइड ऐसा करके आपका आना चाहिए था, लेकिन नोटिफाई दे रखा है, तो इस पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस पे देखो आपका, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो टू सेल, सोल्ड की जगह आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, टू सेल। तो कौन सा पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन सी में आपका एरर है, टू सेल आएगा आपका। ठीक है, ना कि टू सोल्ड करके। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये सब था दोस्तों, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।